कुछ मिठाइयाँ ऐसी होती है ना कि जिनके बिना त्योहार बिल्कुल अधूरा लगता है। मतलब कि जब तक इन चीज़ों को हम नहीं बनाते ना, तो हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल बाहर की कितनी भी आप मिठाइयाँ खा लें, भरपेट नहीं खा पाए। तो आज फ्रेंड्स हम बनाएंगे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी सी मिठाई, मतलब कि बर्फी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ज़्यादा हेल्दी है और ये घर के रखे सामान से ही बना सकते हैं। मतलब कि ऐसी चीज़ों से बना सकते हैं जिनसे आप घर पे सब्जियां भी बनाते हैं, और साथ ही यहाँ पर इसे आप भोग वगैरह में भी लगा सकते हैं, पूजा पाठ में, या फिर व्रत है तो व्रत में भी खा सकते हैं। नॉर्मली इसका हम हलवा भी बनाते हैं और आज बनाएंगे यहाँ पर हम बर्फी। तो फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ लौकी की बर्फी। तो लौकी की बर्फी बनाने के लिए मैंने ली यहाँ पर 1 केजी के करीब लौकी। तो लौकी आप कैसे भी ले सकते हैं, गोल वाली हो या लंबी वाली। इसे कहीं कहीं पर घिया भी कहते हैं या फिर बटर गार्ड भी कह सकते हैं। तो आपको क्या करना है, लौकी को बहुत अच्छे से छील लेना है। तो आप चाहे तो इसको चाकू से छीलें। कई बार क्या होता है ना कि हमारी सब्जियां रखे रखे बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती हैं, और जब लौकी का छिलका टाइट हो जाता है ना, तो आप उसकी सब्जी बनाते हैं तो बहुत जल्दी से गलती नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसकी बर्फी भी बनाकर खा सकते हैं, क्योंकि इसमें यह मैटर नहीं करता है कि आपकी लौकी फ्रेश है या फिर काफी दिन से रखी हुई है। तो जब कभी हार्ड हो जाता है ना, तो फिर आपका चाकू से छिलका नहीं कटता। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से पिलर का इस्तेमाल किया है, और इसके फटाफट से सारे छिलके आपको निकाल देने हैं। और छीलने के बाद इसको अच्छे से धो लीजिएगा, क्योंकि जब हम कद्दूकस कर लेंगे तब आपको इसको नहीं धोना है। जब धोएंगे तो सारे जो न्यूट्रिशन है वो सारे निकल जाएंगे। तो आप इसको पहले ही धो लीजिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर यदि बीज इसके ज्यादा बड़े हों तब आपको निकालना है, नहीं तो फिर नहीं निकालना है। तो यहाँ पर बीज इसके ज्यादा बड़े नहीं थे, तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा ही पल्प निकाल के साइड में किया है, पूरा नहीं निकालूंगी, क्योंकि जो सारा टेस्ट होता है ना लौकी का इसी में ही होता है। तो इस तरीके से आप इसके मोटे वाले बीज केवल निकाल दीजिए, बाकी का पल्प इसी में रहने दीजिए। और इसके हम यहाँ पर बड़े बड़े से पीस कट कर लेंगे, जितना कि आप कद्दूकस आसानी से कर सकें। तो यहाँ पर मैंने लिया है ग्रेटर। आपको यहाँ पर पतला वाला ग्रेटर लेना है, बड़ा वाला ग्रेटर मत लीजिएगा, जिससे बड़े बड़े लच्छे बनेंगे तो अच्छे भी नहीं लगेंगे खाने में, और बर्फी में थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाई देगा तो टेस्ट में मजा नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल बारीक वाला ग्रेटर लेना है। नॉर्मली जो छोटा सा हम डेली में इस्तेमाल करते हैं ना अदरक वगैरह कद्दूकस करने के लिए, तो उसी से मैंने यहाँ कद्दूकस किया। बहुत जल्दी ये कद्दूकस हो जाएगी। तो सारी लौकी को अच्छे से आप कद्दूकस कर लीजिए फ्रेंड्स, बस यहाँ पर और कुछ नहीं लगना। और साथ ही यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है घर का बना हुआ खोया। तो मैंने खोया दूध जो बचा हुआ था उसी का ही बनाया। आप चाहे तो या मार्केट का खोया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यदि खोया नहीं है तो फिर आप इसको दूध में भी पकाकर खोया बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स दूध काफी रखा हुआ था, तो दूध को मैंने यहाँ पर अच्छे से बॉईल करने के लिए रख दिया था। बॉईल करते करते ये बिल्कुल गाढ़ा हो गया था। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल खोए का टेक्सचर चाहिए था। साथ ही यहाँ पर बना लेंगे अब चाशनी। तो खोया मैंने 1 दिन पहले बना के रखा था, तो आप चाहे तो उसी समय भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो कटोरी, मतलब कि 1 बड़ा कप है ये, इस पे 2 कटोरी आप मान सकते हैं, नॉर्मल कटोरी जो होती है। तो मैंने यहाँ पर 1 कप ली है चीनी, साथ ही यहाँ पर आधा कप डाला है पानी। जितनी चीनी है उसका आधा पानी डालेंगे, और यहाँ पर इसकी बिल्कुल 1 तार वाली हमें चाशनी तैयार करनी होगी। तो इसको मैंने साइड में पकने के लिए रख दिया। तो जब तक हमारी चाशनी बन रही है तब तक इस लौकी को हम घी में फ्राई कर लेते हैं, और यहाँ पर आपको ज्यादा घी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए जो लौकी है बिल्कुल हमारी गीली गीली है, क्योंकि इसका जो जूस था ना वो इसी में ही है, मैंने अलग नहीं किया है। तो एक पैन लेना, पैन में डाला मैंने बिल्कुल 1 टेबल स्पून घी। बिल्कुल भी आपको ज्यादा नहीं लगेगा घी, तो यहाँ पर आप घी में ही इसको बनाइएगा, तेल का इस्तेमाल मत करिएगा बिल्कुल भी। तो घी डालेंगे, घी गर्म होते ही इसमें डाल देंगे अपनी लौकी, और लौकी को अच्छे से हमें 2 से 3 मिनट तक बढ़िया भूनना है, जब तक कि उसका जो पानी है वो हमारा निकल ना जाए। तो आप लौकी डाल के इसको भूनते रहिए, और बीच बीच में पलटते रहिएगा, नहीं तो फिर ये बिल्कुल कलर चेंज कर लेगी, और साथ ही इसके लगने का भी डर रहता है। तो आपको इस तरीके से फैलाकर मीडियम टू लो फ्लेम में इसको भूनना है, जब तक कि इसका पानी ना हट जाए। और फ्रेंड्स इधर हमारी चाशनी भी है वो बनकर तैयार है। हमें पूरा पानी सुखाना है, बस इतना ही इसको भूनना होता है, इसलिए घी आप थोड़ा ही डालिएगा। थोड़ी देर में ये पूरा जो पानी होता है ना लौकी का वो अच्छे से सूख जाएगा, और बहुत ज्यादा हेल्दी और टेस्टी सी बर्फी बनती है। मतलब बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। और कई बार इस तरीके से लौकी वगैरह हमारी टाइट हो जाती है, तो हम सोचते हैं इसका क्या बनाए। तो आप यहाँ पर बर्फी इसकी बना के रख सकते हैं, या फिर हलवा भी बना सकते हैं। तो हलवे का प्रोसेस भी ऐसा ही होता है, बस उसमें हमें चाशनी नहीं बनानी होती है, वो हलवे जैसा टेक्सचर रहेगा उसमें, और मिठास भी थोड़ी कम रहती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लौकी का जो पानी था वो सारा बहुत अच्छे से सूख चुका है, और घी बिल्कुल एक साइड में आ गया। और इधर अपनी चेक कर लेते हैं चाशनी को भी। चाशनी भी हमारी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। आपको चाशनी बिल्कुल परफेक्ट तार वाली नहीं चाहिए, क्योंकि अभी इसमें हम खोया डालेंगे और साथ ही लौकी डालेंगे ना, तो उन चीजों को भी हमें अच्छे से पकाना होगा। तो यहाँ थोड़ा सा क्रिस्टल फॉर्म में आना ये शुरू हो गया है।
तो आप डाल देंगे यहाँ पर खोया जो हमने बना के रखा था। और आपके पास खोया नहीं है ना, तो आप लौकी जब इस तरीके से भूनेंगे तभी वहाँ पे दूध डाल के उसको पकाइएगा जब तक कि दूध उसमें अच्छे से सूख ना जाए। दूध जैसे ही सूख जाएगा ना तो उसमें अपने आप खोए का टेक्सचर आ जाएगा। और खोया बना के रखा है तो खोए को आपको चाशनी में डाल के बहुत अच्छे से इसमें जितने भी लम्स होते हैं ना वो सारे आपको यहाँ पे डिजॉल्व करने हैं, जिससे कि अच्छे से हमारा खोया भी स्मूथ हो जाए, चाशनी में बिल्कुल मिक्स हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमने चाशनी में खोया भी डाल दिया है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे ना बीच बीच में ब्राउन कलर, ये एक्चुअली क्या था, जब खोया में पका रही थी ना तो मैंने लास्ट में हाई फ्लेम कर दी थी, उसकी वजह से खोया नीचे लगना शुरू हो गया था। तो वही जब निकाला है तो वही है, ज़्यादा मतलब ब्लैक नहीं हुआ था, थोड़ा ब्राउनिश ही था वो, तो उससे हमारे टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब डाल देंगे यहाँ पर अपनी फ्राई की हुई लौकी डालने के बाद भी इसको आपको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। चाशनी में खोए को जब तक पकाइएगा जब तक कि इसके सारे लम्स हैं वो अच्छे से हट ना जाए, मतलब कि बिल्कुल मिक्स ना हो जाए, क्योंकि बाद में इसको मिक्स करना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पर साइड में मेरी बन रही थी चाय, तो खोया मैंने एक दिन पहले ही रात में बना के रखा था और मॉर्निंग में ये बर्फी बनानी शुरू की थी। तो फ्रेंड्स ये देखिए बिल्कुल जो खोया है हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। और ये ना बिल्कुल चिकना वाला खोया नहीं है, दो तरीके के खोए बनते हैं, एक रहता है चिकना वाला, दूसरा यहाँ पर दाने वाला रहता है। तो ये जो खोया है ना बिल्कुल दानेदार वाला इसका टेक्सचर है, मतलब जैसे आपका मिल्क केक होता है ना तो उस टाइप का खोए का टेक्सचर रहेगा यहाँ पर। तो ये बिल्कुल बारीक नहीं होता है और बस आपको इस तरीके से इसको चलाते रहना है, जिससे जो भी इसमें बड़े वाले लम्स हैं वो सारे अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब डाल देंगे फ्रेंड्स यहाँ पर अपनी हम लौकी, और लौकी डाल के भी इसको आपको अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल ऊपर ये झाग बनना शुरू हो जाएगा, तो यही पहचान होती है कि आपकी जो चाशनी है वो हमारी अच्छे से पक चुकी है। और फ्रेंड्स यहाँ पर सिर्फ हमने घी जो 1 टेबल स्पून का इस्तेमाल किया था ना उतना ही डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। और लौकी जब आप फ्राई करेंगे तो इसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। तो लौकी डाल के इसको भी अच्छे से मिलाइए, और जब तक कि इसमें चाशनी वाला टेक्सचर ना आ जाए, मतलब वाइट से जब आप पलटते हैं तब तक आपको इसको बहुत अच्छे से हाई फ्लेम में भूनना है। यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हाई फ्लेम में इसको ऐसे चलाते रहिए। जितना आप मिक्स करेंगे उतना खोया हर एक जगह अच्छे से सेट हो जाएगा, और बर्फी का कलर भी बहुत अच्छा आएगा, और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है बर्फी। और कई बार क्या होता है ना, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि हम जब भी बर्फी बनाते हैं वो ये तो चिपचिपी हो जाती है, या बिल्कुल उसका टेक्सचर मतलब हलवे जैसा हो जाता है, बर्फी जैसा टेक्सचर नहीं आता है। तो हमें बस कुछ बातों का ध्यान रखना होता है बर्फी बनाते समय, कि आपको उसमें एक तो ज़्यादा घी नहीं डालना होता है, बहुत कम, जितनी ज़रूरत है उतना ही घी डालिएगा। और साथ ही यहाँ पर जब तक ये पक रहा है तब तक मैं एक थाली मैंने ली है, उसको अच्छे से कर लूँगी ग्रीस। यहाँ पर मैंने थाली ली, आप चाहे तो यहाँ पर बर्फी वाली ट्रे या फिर कोई भी मोल्ड भी ले सकते हैं जिसमें आपको बर्फी अच्छे से सेट करनी हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ थाली लेनी है जिसमें आपकी बर्फी अच्छे सेट हो जाए, वही लीजिएगा। थोड़ा सा इसमें घी लगाया है, बिल्कुल आधा चम्मच के करीब, और इसको अच्छे से हम फैला देंगे ब्रश से या फिर अपने हाथों की मदद से। और बस इसको लगाने से क्या होता है ना, बर्फी आपकी बहुत आसानी से निकल जाती है, नीचे चिपकती नहीं है। और यहाँ पर इसको बीच में आपको चलाते चलाते बिल्कुल इस तरीके से इसका टेक्सचर हो जाएगा, एकदम कलर भी चेंज हो जाएगा। और जब आप इसको पलटेंगे ना तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि हमारी चाशनी में तार बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि लौकी की बर्फी ना एकदम से हार्ड कभी भी नहीं होती है। एक तो आपने इसमें खोया डाला है, उसकी वजह से टेक्सचर भी बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा, दूसरी चीज़ है कि लौकी है ना तो उसमें हार्डनेस नहीं आती है। तो एकदम से मतलब आपको चेक करना है कि आपकी चाशनी का भी तार बनना शुरू हो गया। और जब आप इस तरीके से पलटेंगे ना तो नीचे से ये वाइट होना शुरू हो जाता है। तो हर एक बर्फी की पहचान यही होती है, जब आपका इस तरीके से वाइट होना शुरू हो जाए ये चाशनी जो है चीनी, तो फिर आप यहाँ पर इसको मतलब समझ सकते हैं कि आपकी जो चाशनी है बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो अब यहाँ पर मैं इसको थाली में डाल दूंगी। तो आप जब थाली में डालेंगे ना तो आपकी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट होगी, तो एकदम से ये फैलना नहीं शुरू करेगा, नहीं तो ये बिल्कुल फैल जाएगी। इसका मतलब है कि अभी चाशनी में हमारी कमी है और इसको हमें और अच्छे से पकाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जिस जगह पे डाला है चाशनी उसी जगह पर है, बिल्कुल हल्का सा ही स्प्रेड हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट हो गई। और यहाँ पर इसको अब थोड़ा सा हम फैला देंगे अच्छे से, पूरी प्लेट में आप इसको सेट कर दीजिए। जितनी भी आपको पतली या मोटी चाहिए उसी हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो लगा हुआ था उसको मैंने यहाँ पे
स्पैचुला से इस तरीके से हटा दिया है, जिससे एक भी हमारा वेस्ट ना हो। सिलिकॉन के स्पैचुला की खासियत यही होती है कि आप कोई भी मतलब बर्तन को क्लीन करना चाहते हैं ना तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे करना है इसको आपको बिल्कुल ऊपर से फ्लैट, तो फ्लैट करने के लिए आप तुरंत करेंगे ना तो फ्लैट नहीं होगी ये। इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, थोड़ा सा ठंडी हो जाएगी ना, उसके बाद आप जब इसको फ्लैट करेंगे तो बहुत आसानी से ये बिल्कुल ऊपर से स्मूथ हो जाती है। तो आप चाहे स्पैचुला से भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पर किसी भी कटोरी जो नीचे से फ्लैट होती है ना, जैसे पहले सभी लोग करते थे, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए अभी गर्म है ना, तो मैं इसको जब इसको ऐसे स्प्रेड करूँ ऊपर से तो ये हमारे स्पैचुला में चिपक रहा है। तो मैंने यहाँ पे 5 मिनट का वेट किया, 5 मिनट के बाद फिर मैंने यहाँ करना शुरू किया था। तो ये देखिए अब मैं इसको जैसे भी सेट करना चाहूँगी उसी फॉर्म में ये सेट हो जाएगा। तो बस आपको इसका थोड़ा सा इंतजार करना है, 3 से 4 घंटे के लिए इसको रख दीजिए सेट होने के लिए। जब ये अच्छे से सेट हो जाएगी तब हम इसके पीस कट करेंगे। और मैंने आपको जो बताया ना कि यहाँ पर बिल्कुल भी ये हार्ड कभी भी नहीं होती है, तो आपको इस बात से बिल्कुल निडर रहिए कि आपकी चाशनी जो है वो टाइट हो जाएगी तो बर्फी कटेगी नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लौकी में सॉफ्टनेस बहुत रहती है। तो फ्रेंड्स ये देखिए 3 से 4 घंटे हो गए और यहाँ पर ये हमारी बर्फी जो है बहुत अच्छे से सेट हो गई है। इसकी बहुत बड़ी बात है जब मैं आपको बताऊंगी, ये बर्फी मैंने ग्वालियर में बनाई थी और इसे कट किया था मैंने आके कानपुर में। तो मतलब मैं इसको ऐसे ही पैक करके ले आई थी क्योंकि जम नहीं पाई थी और हमारी ट्रेन का भी टाइम हो रहा था ना, तो फिर मैं इसको इस तरीके से लेके आई। बढ़िया ऊपर से मैंने कवर कर दिया था सिल्वर फॉइल से, बिल्कुल भी खराब नहीं हुई थी। और घर आने के बाद मैंने इसको कट किया तो ये देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम हमारी बढ़िया सी बर्फी। तो ये ग्वालियर से बनते बनते कानपुर में बनी है, मतलब इतना टाइम इसको लग गया। आप यकीन नहीं मानेंगे, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। बहुत हेल्दी सी बर्फी की रेसिपी आपके साथ शेयर करिए। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यार से कमेंट करिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, हैप्पी दिवाली आप सभी को। आपका परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।